प्रिय बच्चों, मैं प्रदीप नारायण मिश्र, प्रवक्ता पीवीआर इंटर कॉलेज तिरवा गौसगंज हरदोई, आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोग एमीन भाग 1 पर दिए गए व्याख्यान द्वारा एमीन क्या है, एमीनों की संरचना, एमीनों का वर्गीकरण व नामकरण, एमीनों में समावयवता, एमीनो बनाने की विधियों को सीख चुके हैं। बच्चों, आज हम लोग एमीन भाग 2 के अंतर्गत एमीनों के भौतिक गुणधर्म, एमीनों के रासायनिक गुणधर्म, डाइएजोनियम लवण क्या है, डाइएजोनियम लवण के बनाने की विधि, डाइएजोनियम लवण के गुणधर्म, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइएजोनियम लवण के महत्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एमीनों के भौतिक गुणधर्म की। निम्नतर एलिफैटिक एमीन मत्स्यगंध वाली गैस हैं। 3 या अधिक कार्बन वाली प्राथमिक एमीन द्रव, इससे उच्चतर एमीन ठोस हैं। एरिल एमीन प्रायः रंगहीन होती हैं, परंतु भंडारण के दौरान वातावरण द्वारा ऑक्सीकृत होने से रंगीन हो जाती हैं, प्रायः भूरी होती हैं। निम्नतर एलिफैटिक एमीन जल में विलेय हैं, क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाती हैं, लेकिन अणुभार में वृद्धि होने के साथ जल विरागी एल्किल भाग बढ़ने के साथ इनकी जल में विलेयता घटती है। जो उच्चतर एमीन हैं वो जल में अविलेय होती हैं। प्राथमिक व द्वितीयक एमीन ध्रुवीय NH की उपस्थिति के कारण अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध बनाती हैं, इसीलिए इनके क्वथनांक तुलनीय आणविक द्रव्यमान वाले अध्रुवीय यौगिकों से अधिक होते हैं। एमीनों के क्वथनांक संगत एल्कोहलों व कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि OH बंध NH बंध से अधिक ध्रुवीय होता है। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एमीन में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर व नाइट्रोजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति एमीन को सक्रिय बनाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु एमीन की अभिक्रिया को निर्धारित करते हैं, इसीलिए प्राइमरी या प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एमीन की जो अभिक्रियाएं हैं उनमें भिन्नता होती है। नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एमीन नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। हम एमीनों के क्षारकीय गुणधर्म की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एमीन जो है ये क्षारकीय प्रकृति होने के कारण हैलोजन अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। एनिलीन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके एनिलीनियम क्लोराइड बना रही है या एनिलीनियम लवण बना रही है, और यह एनिलीनियम लवण सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से क्रिया करके पुनः पित्र अम्ल देती है, पित्र एमीन देती है। एनिलीन जल से क्रिया करके या एमीन जल से क्रिया करके OH आयन मुक्त करती है, इसलिए यह क्षार की भांति व्यवहार करती है या क्षार की गुण प्रदर्शित करती है। एमीनों की संरचना एवं क्षारकता में संबंध की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एमीनों की क्षारकता उसकी संरचना से संबंधित होती है। एमीनों का जो क्षारकीय गुण होता है ये
अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर धनायन बनाने की सहजता पर निर्भर करता है। एमीन की तुलना में धनायन जितना अधिक स्थायी होता है, एमीन उतनी ही अधिक क्षारकी होती है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन व तृतीयक एमीन में एल्किल समूह होते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रकृति के कारण एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की ओर ढकेलते हैं, अर्थात नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन युग्म की प्राप्यता बढ़ जाती है, अर्थात एल्किल समूह नाइट्रोजन पर असाभाजक इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रोटॉन से साझेदारी के लिए उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की युग्म की उपलब्धता द्वितीयक व प्राथमिक एमीन की तुलना में अधिक होगी, अर्थात एमीनों की जो क्षारकता का क्रम होगा, सर्वाधिक तृतीयक एमीन, फिर उससे कम द्वितीयक और उससे कम प्राथमिक एमीन और उससे भी कम अमोनियम। गैसीय प्रावस्था में एमीनों की क्षारकता का यह क्रम तो बना रहता है, अर्थात तृतीयक एमीन सबसे क्षारी होती है, द्वितीयक एमीन उससे कम, प्राथमिक एमीन उससे कम और सबसे कम अमोनिया। और यह केवल एल्किल समूहों के प्लस आई प्रभाव के कारण होता है। लेकिन जलीय प्रावस्था में यह क्रम नहीं पाया जाता, क्योंकि जलीय प्रावस्था में प्रतिस्थापित अमोनियम धनायनों का स्थायित्व केवल एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव पर निर्भर नहीं करता है, यह जल अणुओं द्वारा विलायक योजन पर भी निर्भर करता है। धनायन का आकार जितना ही बड़ा होता है, धनायन का आकार जितना ही बड़ा होता है, उसका विलायक योजन उतना ही कम होता है। और जल में जो हाइड्रोजन आबंधन है और विलायकन द्वारा जो स्थायित्व है, उसका जो क्रम होता है, सर्वाधिक स्थायित्व का क्रम है प्राथमिक एमीन और उससे कम द्वितीयक और उससे कम तृतीयक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एमीनों का क्षारकता का क्रम होना चाहिए, सर्वाधिक क्षारी प्राथमिक होना चाहिए, फिर द्वितीयक और उससे कम तृतीयक होना चाहिए। और ये प्रेरिक प्रभाव, एल्किल समूहों के प्रेरिक प्रभाव का जस्ट विपरीत है। एक और प्रभाव की हम बात करें, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा अभिक्रिया केंद्र पर बड़े समूहों की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया में बाधा पड़ने की घटना को त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण फिर क्षारकता का जो क्रम होना चाहिए वो सर्वाधिक क्षारी प्राथमिक एमीन होना चाहिए, फिर द्वितीयक, फिर उससे कम तृतीयक। तो जलीय प्रावस्था में प्रेरिक प्रभाव, विलायक योजन प्रभाव और त्रिविम बाधा के पारस्परिक प्रभाव के कारण क्षारकता का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हमने दिया है जलीय विलयन में एमीनों की क्षारकता का क्रम। सबसे पहले हम देखते हैं मेथिल प्रतिस्थापित एमीनों में। मेथिल प्रतिस्थापित एमीन में जलीय विलयन में जो क्षारकता का क्रम होता है वो द्वितीयक एमीन सर्वाधिक क्षारी होता है, उससे कम प्राथमिक एमीन और उससे कम तृतीयक एमीन और उससे भी कम अमोनिया। लेकिन एथिल प्रतिस्थापित एमीन में जो क्षारकी क्रम होता है, द्वितीयक एमीन अर्थात डाईएथिल एमीन सर्वाधिक क्षारी होता है, फिर ट्राईएथिल एमीन यानी तृतीयक एमीन और उससे कम एथिल एमीन अर्थात प्राथमिक एमीन और उससे भी कम अमोनिया। अब एरिल एमीन की अमोनिया से तुलना करें तो हम पाते हैं कि एरिल एमीन जैसे एनिलीन अमोनिया की तुलना में कम क्षारी होते हैं। उसका कारण है कि बेंजीन या अन्य एरिल एमीन में ये जो NH2 समूह है सीधे बेंजीन विलय से जुड़ा होता है और नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित जो अयुग्मित
ट्रांसयुग्म हैं, ये बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन कर लेते हैं और जिसके कारण प्रोटॉनन के लिए कम उपलब्ध हो पाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिलीन की 5 अनुनादी संरचनाएं हैं और एनिलीन के प्रोटॉनन के द्वारा जो एनिलीनियम धनायन प्राप्त होता है उसकी केवल 2 अनुनादी संरचनाएं हैं। हम ये भी जानते हैं कि जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो किसी यौगिक की या आयन की जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि एनिलीन 5 अनुनादी संरचना होने के कारण एनिलीनियम धनायन की तुलना में अधिक स्थायी है। अतः एनिलीन या अन्य एरोमेटिक एमीन की प्रोटॉन स्वीकार्यता या क्षारक गुण कम होगा। एल्किलन या एल्कलीकरण, एमीन एल्किल हैलाइडों के साथ एल्कलीकरण अभिक्रिया देती हैं। प्राथमिक एमीन जैसे यहाँ RnH2 लिया है, प्राथमिक एमीन है, एल्किल हैलाइड RX के साथ क्रिया करके द्वितीयक एमीन देती हैं और ये द्वितीयक एमीन पुनः एल्किल हैलाइड से क्रिया करके तृतीयक एमीन एल्किल हैलाइड से क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण देती है। एसिलन या एसिलीकरण, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक व द्वितीयक एमीन एसिड क्लोराइड व एनहाइड्राइड के साथ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। यह अभिक्रिया एसिलीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया में NH2 समूह का हाइड्रोजन परमाणु एसिल समूह यानी CH3CO समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। एसिलन अभिक्रिया में या एसिलीकरण अभिक्रिया में प्राप्त जो उत्पाद होता है उसे हम एमाइड कहते हैं। यह अभिक्रिया एमीन से अधिक प्रबल क्षार जैसे पिरिडीन, यहाँ पे जो क्षार लिखा है वो एमीन से प्रबल क्षार होगा जैसे पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है और यह अभिक्रिया में बने हुए HCl को निकालकर साम्य को दाईं ओर विस्थापित कर देती है। यहाँ पर एथनेमीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई जा रही है जिसके कारण N एथिल एथनेमाइड प्राप्त होता है। इसी तरह प्राइमरी एमीन बेंजीन एमीन की क्रिया एथनोइक एनहाइड्राइड या एस्टिक एनहाइड्राइड से कराने पर N फेनिल एथनेमाइड या एसिटिनलाइड प्राप्त होता है। द्वितीयक एमीन डाइएथिल एमीन या N एथिल एथनेमीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर NN डाइएथिल एथनेमाइड प्राप्त होता है। एमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से भी होती है और इसमें NH2 का हाइड्रोजन समूह C6H5CO समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम बेंजाइलन या बेंजोइलीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए मेथनेमीन की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर N मेथिल बेंजेमाइड प्राप्त होता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, एलिफैटिक तथा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक केवेस के साथ अपकृत होकर के कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड नामक दुर्गंध युक्त पदार्थ बनाते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वितीयक व तृतीयक एमीन नहीं देते हैं। इस अभिक्रिया को हम आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। यह प्राथमिक एमीनों के परीक्षण में प्रयुक्त की जाती है। नाइट्रस अम्ल से क्रिया, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन जैसे RnH2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एलिफैटिक डाइजोनियम लवण बनाते हैं जो अस्थायी होने के कारण एल्कोहल देते हैं। और इसी तरह एनिलीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाती है और यह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यौगिकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है जिसके उपयोग से हम विभिन्न प्रकार के एरोमेटिक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। द्वितीयक और तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल से भिन्न प्रकार से क्रियाएं करती हैं।
एरिल सल्फोनिल क्लोराइड से अपक्रिया, यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl दिया है, जिसे हम हिंज वर्ग अभिकर्मक भी कहते हैं। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन, ये प्राथमिक एमीन है, एथिल एमीन लिया गया, और यहाँ पर ये द्वितीयक एमीन डाइएथिल एमीन लिया गया है। ये हिंज वर्ग अभिकर्मक यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया एथिल एमीन से होने पर एन एथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर सल्फोनेमाइड से जुड़ी नाइट्रोजन, सल्फोनेमाइड की नाइट्रोजन से जुड़ी हाइड्रोजन प्रबल इलेक्ट्रॉन खींचने वाले सल्फोनिल समूह की उपस्थिति के कारण प्रबल अम्लीय होती है, इसलिए ये क्षार में विलेय है। जबकि यहाँ पर जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया डाइएथिलेमीन से होती है तो एन डाइएथिल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ा होने के कारण इसमें अम्लीयता गुण नहीं होता तथा यह क्षार में अविलेय होता है। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन हम पढ़ चुके हैं कि एनिलीन जो है 5 अनुनादी संरचनाओं का संकर है, और ये भी देख चुके हैं कि इन एनिलीन में एनिलीन के बेंजीन वलय पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि NH2 समूह आर्थो पैरा निर्देशक व शक्तिशाली सक्रियक समूह है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाओं की बात करें, सबसे पहले हम ब्रोमीनीकरण या ब्रोमीनन की बात करते हैं। तो एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करके कमरे के ताप पर ही 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का सफेद अवक्षेप देती है। यदि हमें एनिलीन का एकल प्रतिस्थापी व्युत्पन्न प्राप्त करना है तो सबसे पहले NH2 के सक्रियण प्रभाव को कम करना होगा या NH2 समूह को परिरक्षित करना होगा। इसे परिरक्षित करने के लिए इसका एसिलीकरण कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एनिलीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा करके एन फेनिल एथेनेमाइड प्राप्त होता है, एसिटिलाइड प्राप्त होता है, अर्थात NH2 समूह का परिरक्षण कर दिया गया है एसिल समूह के द्वारा। अब इसका ब्रोमीनीकरण कराते हैं तो प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर हमें मोनो प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 4 ब्रोमो एनिलीन प्राप्त किया गया है। नाइट्रीकरण, एनिलीन नाइट्रिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपकृत होकर के आर्थो पैरा और मेटा नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण देती है। यदि हमें एकल प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम एनिलीन के एमीन समूह को परिरक्षित करेंगे एसिलीकरण के द्वारा, तो एसिटिलाइट प्राप्त करते हैं, और एसिटिलाइट का जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल से अपकृत कराते हैं तो पैरा नाइट्रो एसिटिलाइट प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन के द्वारा जो है हम पैरा नाइट्रो एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। सल्फोनेशन, एनिलीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है, जो कि 453 से 473 केल्विन पर गर्म करने पर सल्फेनिलिक अम्ल बनाती है या पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाती है, और यही मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ एनिलीन लवण बनाती है, इसलिए यह फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया नहीं देती है। डाइएजोनियम लवण, डाइएजोनियम लवण का सामान्य सूत्र RN2X है, जहां R एक एरिल समूह है एवं X आयन क्लोराइड, ब्रोमाइड
या हाइड्रोजन सल्फेट आदि में से कोई भी हो सकता है। N2+ समूह को डायजोनियम समूह कहते हैं। C6H5N2Cl। डायजोनियम लवण के नामकरण के लिए हम सर्वप्रथम जनक हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर बेंजीन, फिर डायजोनियम समूह का नाम और फिर उसके बाद रेडायन का नाम, तो ये हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बनाने की विधियां की बात करें तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को एनिलीन तथा नाइट्रस अम्ल की अपक्रिया द्वारा 273 से 278 केल्विन अर्थात 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर बनाया जाता है। और प्राथमिक एमीन के या प्राथमिक एरोमेटिक एमीन के डायजोनियम में परिवर्तन को हम डायजोकरण भी कहते हैं या डायजोटाइजेशन कहते हैं। अस्थायी प्रकृति के कारण इस डायजोनियम क्लोराइड का भंडारण नहीं किया जाता है, बनाते ही इसका तुरंत प्रयोग भी कर लेते हैं। डायजोनियम क्लोराइड के भौतिक गुणधर्म। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है, ये जल में विलेय है, शुष्क अवस्था में आसानी से विघटित हो जाते हैं। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो डायजोनियम लवण की अपक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अपक्रियाएं व दूसरे वह अपक्रियाएं जिनमें डायजो समूह सुरक्षित रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। ऐसी अपक्रियाएं जिनमें डायजोनियम समूह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड या साइनाइड या हाइड्रोक्साइड आदि समूह द्वारा सरलता से प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं हैलाइड या साइनाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। यहाँ पर एरिल डायजोनियम हैलाइड है जिसकी क्रिया जिसमें Cl, Br या Cn समूह का Cu+ की उपस्थिति में प्रतिस्थापन कराते हैं, बेंजीन रिंग पर वलय पर सम्मिलित कराते हैं और इस प्रकार की अपक्रिया को हम सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। लेकिन जब डायजोनियम लवण के विलयन की कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में संगत हैलोजन अम्ल से या संगत हैलोजन अम्ल की क्रिया के द्वारा बेंजीन वलय पर Cl या Br को जोड़ते हैं तो इस तरह की अपक्रिया को हम गाटर-मायन अपक्रिया कहते हैं। गाटर-मायन अपक्रिया की तुलना में सैंडमायर अपक्रिया की जो लब्धि होती है ये अधिक होती है। आयोडाइड आयन द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन डायजोनियम एरिल डायजोनियम या डायजोनियम लवण पर आयोडीन को सीधे हम बेंजीन वलय पर नहीं जोड़ सकते, लेकिन जब डायजोनियम लवण की क्रिया Ki से कराते हैं तो इसके द्वारा हम आयोडोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। फ्लोराइड आयनों द्वारा प्रतिस्थापन जो है, जब एरिन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो एरिन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट अवक्षेपित होता है और जो कि गर्म करने पर विघटित होकर के ARF या फ्लोरोबेंजीन दे देता है। हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन। हाइपोफास्फोरस अम्ल या एथिल अल्कोहल जैसे दुर्बल अपचायकों के द्वारा डायजोनियम लवण संगत एरिन में अपचयित हो जाते हैं और हाइपोफास्फोरस अम्ल तथा एथिल अल्कोहल क्रमशः फास्फोरस अम्ल तथा एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। बेंजीन एरिल डायजोनियम क्लोराइड विलयन का ताप बढ़ाने पर यह फिनाल में अपघटित हो जाता है। नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन की हम बात करें तो डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब फ्लोरोबोरिक अम्ल से कराते हैं तो डायजोनियम फ्लोरोबोरेट प्राप्त होता है, जिसे कॉपर की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइड से अपकृत कराने पर सोडियम नाइट्राइड के साथ गर्म करने पर नाइट्रो बेंजीन प्राप्त होता है। वह अपक्रियाएं जिनमें डायजो समूह सुरक्षित रहता है ऐसी अपक्रियाएं युग्मन अपक्रियाएं भी कहलाती हैं। यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया
एनिलीन से कराने पर पैरा एमिनो बेंजीन प्राप्त होता है जो पीले रंग की डाई है। इसी तरह बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनाल से कराने पर क्षारीय माध्यम में पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन प्राप्त होता है जो कि नारंगी रंग का रंजक है या डाई है। एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाई येजो लवण का महत्व। एरोमेटिक वलय में फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनो, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रो समूह के प्रवेश के लिए ये जो डाइजो लवण हैं ये अच्छे मध्यवर्ती हैं। डाइजो समूह का अन्य समूहों द्वारा प्रतिस्थापन ऐसे एरोमेटिक प्रतिस्थापित यौगिकों को बनाने में सहायक होता है जो सीधे बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से नहीं बनते हैं।